नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय बुद्धविष्णुपदाय स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेश्वर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर। हरे कृष्णा। हाँ आ गए आप माता जी। आज आप नहीं दिख रहे। अच्छा है। मैं आपको एक पिन मिनट। पिन पिन किया आपने अपने आप को? देखो मैंने मेरे को पिन किया है, लेकिन इसमें दिख रहा है आप भी पिन हो। एक मिनट। रिमूव पिन। तो मैं आपको पिन हटा देती हूँ तो फिर आप मुझे दिखते नहीं हो, ऐसा है। मुझे देख के वैसे भी आपको क्या करना है? आप अपने आप को पिन रखो ना, चलेगा। ठीक है। अच्छा अभी मैं पूछ रही हूँ बाकी सबको कि स्क्रीन पे कौन दिख रहा है। प्रिया माता जी दिख रहे हैं या सिर्फ मैं दिख रही हूँ? आप दिख रहे हो माता जी। ओके। लास्ट टाइम वो इशू हो गया था। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, 8वां अध्याय। 7वां अध्याय एंड हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला था युधिष्ठिर महाराज को कि अभी टाइम है। को होस्ट। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोले कि अभी टाइम है ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो तब तक मैं वापस द्वारका जाता हूँ और फिर तुम वापस निमंत्रण भेजना। जब तुम्हारा निमंत्रण आएगा तो फिर मैं वापस हस्तिनापुर आऊंगा और उस टाइम पे फिर हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब उसके बाद सभी पांडव विशेषकर युधिष्ठिर महाराज व्यासदेव के साथ बैठे थे और वो व्यासदेव से प्रश्न पूछ रहे थे। अब यहाँ पे व्यासदेव को प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुत की कथा कि राजा मरुत ने यज्ञ कैसे किया था। तो व्यासदेव बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यज्ञ किया। उसके बाद अब ये जो अध्याय है उसमें अब व्यासदेव जी वर्णन करेंगे कि वर्णाश्रम धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है। तो मुख्य रूप से आज का जो क्लास है वो स्त्री धर्म के ऊपर है। बहुत टाइम के बाद क्लास हुआ है और इम्पोर्टेंट है। और कुछ और पॉइंट्स भी ये पर्टिकुलर क्लास से मैं लूंगी। एक और बुक है मेरे पास उसमें से, क्योंकि अभी ये टॉपिक ही आया है स्त्री धर्म वाला, तो हम इसको डिटेल में आज समझेंगे। तो अध्याय 8वां। जैमिनी जी बोल रहे हैं, किसको बता रहे हैं? जन्मेजय को। जन्मेजय, व्यास जी के मुख से धर्म विषयक चर्चा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे दूसरे धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया जो संपूर्ण लोगों के लिए हितकारी थे। फिर कैसे क्या पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज ने, कैसे प्रश्न किया वो बताते हैं। भगवान, संसार के भय से भीत मनुष्यों को उससे मुक्त होने के लिए कौन कौन सा प्रयत्न करना चाहिए? कैसा धर्म करने से इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में परम सुख की प्राप्ति हो सकती है? ये प्रश्न मनुष्य को पूछने चाहिए। और हम इस तरह की क्वेश्चन नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि कहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ पे हम ज्यादा खुश रहेंगे, कहाँ पे ये हमारे इस तरह के फालतू क्वेश्चंस होते हैं जो ये लाइफ के सिर्फ शरीर के संबंधित होते हैं। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि संसार के भय से निकलने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करे कि इस लोक में भी कीर्ति प्राप्त हो और ये शरीर छोड़ने के बाद परलोक में भी उसकी गति बहुत अच्छी हो। फिर आगे पूछते हैं, तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं, यह सब यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तो अब व्यासदेव को तीसरा प्रश्न क्या पूछा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं। अब सोचिए, युधिष्ठिर महाराज के साथ भगवान कृष्ण है, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा भगवान पालन कर रहे हैं क्योंकि भगवान उनसे आ, लोक संस्कार में देखा जाए तो भगवान उनसे छोटे हैं, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा लेते हैं, युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान भी दे रहे हैं जहां जहां पे आवश्यकता है। फिर भी भगवान के होते हुए भी, साक्षात उपस्थित होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज भगवान व्यासदेव
जो व्यासदेव है उनको पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि भगवान कृष्ण किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए हमें इस चीज की जिज्ञासा गुरु से, वरिष्ठ भक्तों से करनी चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अपने मन से, अपने, कई बार क्या होता है, हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम कोई सेवा करते हैं, कुछ हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन भगवान वास्तव में प्रसन्न है या नहीं है, वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा वैष्णवों से, वो पता चलेगा गुरु से। भगवान आके सामने से नहीं बोलेंगे कि मैं प्रसन्न हूं या नहीं हूँ। इसीलिए गुरु का शरण बहुत जरूरी है, इसीलिए वरिष्ठ भक्तों का जो संग है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यही चीज स्वयं युधिष्ठिर महाराज करे, उनको क्या आवश्यकता है, वो सीधा कृष्ण को जाके पूछ सकते हैं कि प्रभु आप मुझसे प्रसन्न है या नहीं है। लेकिन फिर भी सब लोगों के लिए, सब लोगों के हित के लिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। अब व्यासदेव जी उसका उत्तर देते हैं। व्यास व्यास ने कहा, राजन, ब्राह्मण यदि धर्म शास्त्र के सम्यक ज्ञान का उपार्जन करके निंदित कर्म ना करे, सदा सदा शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करे, पराई निंदा से डरे, दूसरे के धन तथा स्त्री की ना तो कामना करे और ना उन्हें ग्रहण ही करे, तथा इन विषयों से संबंध रखने वाले वचनों को भी ना सुने, तो उसे इस लोक में उत्तम कीर्ति तथा परलोक में परमानंद की प्राप्ति होती है। अभी पहले किसका कर्तव्य बता रहे हैं? ब्राह्मण का कर्तव्य बता रहे हैं। जो कर्तव्य ब्राह्मण का है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद ने सिखाया है कि हमें भगवान की भक्ति करने के लिए शुद्ध सतोगुण तक जाना है। और शुद्ध सतोगुण से एक नंबर नीचे आता है सतोगुण। तो सतोगुण किसका लक्षण है? ब्राह्मण का लक्षण है। तो सबसे पहले एक भक्त को, जो हम लोग जो भी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हमें पहले वो सारे जो ब्राह्मण के गुण है वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो वो गुण क्या है यहाँ पे बताए हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो सिर्फ ब्राह्मण के लिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पालन नहीं करना है। क्या बोला है कि पहले जो भी धर्म शास्त्रों में ज्ञान दिया है वो ज्ञान को अच्छे से अध्ययन करना है, और कोई भी निंदित कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसके शास्त्रों में निंदा की गई है, ऐसा कार्य नहीं करना है। हमेशा शुभ, जो ऑस्पिशियस एक्टिविटीज होती है, हमेशा शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करना है, ये हमारे लिए भी है। फिर पराई निंदा से डरे, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी, कि दूसरों की निंदा ना करे। दूसरों की निंदा आपके भजन को मूल से नष्ट कर सकता है, मूल से उखाड़ फेंकता है। महाप्रभु बोले हाथी कैसे पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, वैसे ही हमारा भजन वृक्ष जितना बड़ा तो है नहीं, हमारा भजन बोला गया एक लता के समान है जो बहुत कोमल है। और ऐसी कोमल लता को अगर हाथी निकाल के फेंकेगा तो उसका क्या दशा होगी? वो हमारी भजन की दशा होती है अगर हम वैष्णव अपराध या किसी की भी निंदा करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं, छोड़ो, वो थोड़ी भक्त है, वो थोड़ी वैष्णव है, तो उसका हमें कोई वैष्णव अपराध नहीं लगेगा। हाँ, वैष्णव अपराध नहीं लगेगा क्योंकि वो अभी वैष्णव नहीं है, लेकिन अगर वो भविष्य में जाके वैष्णव बन गया तो अभी का किया हुआ अपराध हमें भविष्य में जाके लगेगा। ये चीज शास्त्र में बताई गई है। ऐसा ही केस ध्रुव महाराज के साथ हुआ था। जब ध्रुव महाराज की माता ने उनकी निंदा की थी, उनके भाई ने उनका अपराध किया था, तो पहले उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए तो तब उनका रिएक्शन उनके पेरेंट्स को आया। तो इसीलिए हम किसी की भी निंदा कर रहे हैं, किसी की भी बुराई कर रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए वो अभी भक्त नहीं है, लेकिन वो जब भी भक्त बनेंगे तब वो अपराध हमें लगे। इसीलिए, और दूसरी चीज कि किसी की निंदा करने से हम उनकी पाप कर्म ले रहे हैं। एक तरफ हम हरि नाम करते हैं, प्रसादम लेते हैं, सेवा करते हैं, ताकि हमारे जो पिछले जन्मों के पाप कर्म है, हमारे जो अनर्थ है वो निकले। और दूसरी तरफ जब हम किसी की निंदा करते हैं तो निंदा करने से हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ से निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐड कर रहे हैं। तो निंदा करने से डरना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं व्यासदेव। दूसरे के धन और स्त्री की, दूसरे के धन की कामना भी नहीं करनी चाहिए कि अरे इसके पास इतना लक्ष्मी है, मेरे पास हो तो। और दूसरे की स्त्री, अब स्त्री का मतलब स्त्रियों के लिए दूसरे की पुरुष, किसी और के हस्बैंड या उनको देख के ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ इनके हस्बैंड तो कितने अच्छे हैं तो हमारे हस्बैंड भी ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कामना भी नहीं करनी चाहिए और उनको स्वीकार तो कभी भी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी और का धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और किसी और के पुरुष को या स्त्री को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तथा इन विषयों से संबंध रखने वाले वचनों को
तथा ऐसी कोई एक्टिविटी हो या कोई हमारे साथ ऐसी चर्चा कर रहा हो कि देखो वो पुरुष ने ऐसा किया, वो स्त्री ने ऐसा किया, उन्होंने ये किया, तो ऐसे विषयों के वचनों को सुनना भी नहीं चाहिए। और अगर हम इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं तो इस लोक में उत्तम कीर्ति प्राप्त होती है और परलोक में परम गति प्राप्त होती है। अब क्षत्रियो का बता रहे हैं, ये ब्राह्मण का हुआ। अब बोल रहे हैं क्षत्रिय यदि संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता, दानी, आत्मज्ञान संपन्न और युद्ध में तत्पर रहने वाला हो तथा संग्राम भूमि में शत्रु के सम्मुख जूझते हुए प्राणों का परित्याग करे तो वह इस लोक में एवं परलोक में निर्मल कीर्ति का भागी होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, क्षत्रियो को सिर्फ ऐसा नहीं बोला है उसको खाली युद्ध करना है। क्या बोला है, क्षत्रिय को सभी समस्त जो धर्म है, सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान क्षत्रिय को होना चाहिए। वो दानी होना चाहिए, उस उसमें आत्मज्ञान का, उसमें जो हम बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसमें आत्मज्ञान से वो संपन्न होना चाहिए और युद्ध में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कोई युद्ध के लिए ललकारे और फिर वो सोचे कि नहीं नहीं अभी तो मेरा ये काम है वो काम है बाद में युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं। उसके बाद आगे बोला है, अब वैश्य के बारे में बताते हैं। वैश्य धन संपन्न होने पर यदि सत्य बोलने वाला तथा अतिथियों का प्रेमी हो, गौ की सेवा तथा तत्परता पूर्वक समस्त प्राणियों का हित साधन करे और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता रहे तो वह इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। कितने गुण बताए हैं? सबसे पहले उसके पास धन हो तो भी वो सत्य बोलने वाला हो, कभी वो झूठ ना बोले, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके घर में, क्योंकि वैश्य जो है उनके घर में अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, तो वो अतिथियों से प्रेम करने वाला हो। ऐसा नहीं अरे यार ये क्यों आ गए, अरे मुझे तो ये काम था मेहमान आ गए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथियों से प्रेम करने वाला होना चाहिए, गाय की सेवा करने वाला होना चाहिए। जो लोग जिन लोगों के पास गाय है और वो गाय की सेवा नहीं करते हैं, गाय को खुला छोड़ देते हैं और वो गाय सड़क पे फिर प्लास्टिक खाती है, इधर उधर का कचरा खाती है, तो इस प्रकार की जो वैश्य है, ओ, उनको उनकी यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं की गई है। क्या बोला गया है, वो गौ की सेवा करे। सेवा करने का मतलब क्या होता है, गाय को घर में रखो, टाइम टू टाइम दूध निकालो, उसकी बछड़ी की देखभाल करो, गाय को दिन अच्छे से भोजन कराओ, वो गाय की सेवा होती है। ऐसा नहीं है कि दूध के लिए गाय घर पे आए तो दूध दो उसके बाद गाय को छोड़ दो। ये जो भी लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को बहुत पाप लगता है, क्योंकि वो गाय उससे जो गौ सेवा का उनको, क्योंकि जो वैश्य है उनका कार्य है गाय की सेवा करना, वो गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अपने धर्म से नीचे गिर रहे हैं। और वैसे भी अगर वो वैश्य नहीं है तो भी अगर कोई गाय रखता है सिर्फ अपने पालन पोषण के लिए और फिर गाय को छोड़ देते हैं तो उन लोगों को 110% पाप लगता है। फिर आगे बोला है, और भगवान कृष्ण की आराधना करता है और सभी जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो दूसरे जीव हो, उन सबका हित सोचता हो, तो वो वैश्य की गति अच्छी होती है। चार्जिंग, एक सेकेंड, चार्जिंग लैपटॉप। क्या हुआ? हाँ अब कोई वायर लूज हो गया था, टेंशन हो गई थी, उनका भी गया। ठीक है, उसके बाद वैश्य का हो गया, अभी शूद्र के बारे में बताएंगे। शूद्र यदि श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करता है, कलो शूद्र संभवा, हम लोग सब शूद्र ही है कलयुग में, तो यदि वो ब्राह्मणों की सेवा करता है, कभी उनका अपमान नहीं करता, कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करता, वैष्णवों का अपमान नहीं करता, और सर्वव्यापी भगवान नारायण की ध्यान में लीन रहता है, तो वह उत्तम यश पाता है। मतलब शूद्र का कार्य क्या है, सेवा। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं उनका काम है सेवा। सेवा किसकी, ब्राह्मण की सेवा, वैष्णवों की सेवा,
ऐसे क्षत्रियों की सेवा जो जिनको सारे धर्म का ज्ञान है, जो भगवत भक्त है। तो अगर वो इन सब की सेवा करता है और क्या लिखा है भगवान नारायण के ध्यान में लीन रहता है। हमेशा वो किसका चिंतन करता रहता है? भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का। तो वो उत्तम यश पाता है। फिर आगे बता रहे हैं। अब किसके बारे में स्टार्ट हो गया है? स्त्रियों के बारे में। अब हमारे लिए एक पूरा बड़ा जो पैराग्राफ है वो सिर्फ स्त्रियों के बारे में है। पृथ्वीनाथ किसको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं व्यासदेव। पृथ्वीनाथ, जो नारी विधवा होने पर काम से आसक्त, भली भांति भोगों को भोगने वाली, गुरुजनों के साथ विवाद करने में तत्पर, दुष्ट पर पुरुष संपर्क से प्रसन्न रहने वाली, धन से संपन्न होकर विषयों में आसक्त होने वाली तथा नागिन सी वेणी धारण करने वाली होती है, वह शीघ्र ही पति सहित अपने आप को घोर नरक में गिराती है। कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं शास्त्र में। क्या क्या बताया है कि अगर कोई स्त्री है और उनके पति नहीं है और वो स्त्री फिर भी काम काम वासना से आसक्त है, कि उनको ऐसा है कि अपनी उनकी जो काम वासना है वो पूरी करनी है, वो काम से आसक्त है, पहली चीज बोली है। दूसरी कि बहुत अच्छे से सारे भोगों को वो भोगती है। भोगों को भोगना मतलब बहुत अच्छे से रहना सहना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब करना। फिर जो गुरुजन है, गुरुजन मतलब जो घर में बड़े बुजुर्ग है वो, या तो फिर जो भी हमारे गुरु है वो, या फिर जो वरिष्ठ ब्राह्मण या वरिष्ठ वैष्णव है, वो सब गुरुजन के समान होते हैं। और उनसे विवाद करने में मतलब उनसे किसी भी चीज पे तर्क करने में वो हमेशा तत्पर रहती है, ऐसी स्त्री जो दुष्ट होती है। उसके बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ बात करना या तो फिर किसी दूसरे पुरुष के साथ संपर्क करने पे वो स्त्री प्रसन्न रहती है, मतलब उसको अपने हस्बैंड छोड़ के किसी और पुरुष के साथ बात करना अच्छा लगता है। फिर दूसरे किसी विषयों में, मतलब जो मैंने अभी बोले कि बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमाना है, इधर उधर घूमना कैसे, ये सब चीजों में आसक्त होना, क्योंकि पति उनके है नहीं, क्योंकि वो विधवा है, और ये सब चीजों से आसक्त होती है। और लिखा है नागिन सी वेणी धारण करने वाली, मतलब जिन स्त्रियों के हस्बैंड नहीं है उनको आ, चोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसी चोटी जो विवाहित स्त्रियां बनाती है, ऐसा शास्त्र में बोला है, उनको नहीं बनानी चाहिए। अगर वो ये सारे कार्य करती है तो क्या बोला है कि वो खुद अपने साथ अपने पति को लेके वो नरक की ओर गिरती है। कौन बोल रहे हैं? व्यासदेव बोल रहे हैं। व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखे हैं, और वो व्यासदेव यहाँ पे वो शास्त्रों को कंक्लूजन रूप में स्त्री धर्म बता रहे हैं। आगे क्या बोला है? राजन, जो मूर्ख, अब पुरुष की बात बता रहे हैं, जो मूर्ख व्यक्ति उस विधवा स्त्री की कामना करता है वह दुष्ट आत्मा और मनुष्यों में अधम है। मतलब वो ऐसी ऐसी स्त्रियों को ऐसी, क्योंकि अगर पहले ही तो ये विवाह का और ये सब का कुछ ऐसा कुछ था नहीं पहले के टाइम पे, कि आप जब मर्जी जितना चाहे विवाह कर लो। आप मतलब आपके हस्बैंड नहीं है, ऐसे सिचुएशन है, फिर भी आपको जहाँ पे जाना है आप जा सकते हो, ये सब नहीं होता पहले। बताया जाता है कि अभी आगे आएगा कि जिन स्त्रियों के हस्बैंड नहीं होते हैं उनकी लाइफ बहुत ऑस्टेड लाइफ होती है, तपस्या वाली लाइफ होती है। कि ठीक है अभी तक मेरा जीवन मेरे पति के लिए था, अभी पति नहीं है तो आगे का जितना जीवन है वो पूरा तपस्या वाला। तो क्योंकि पति के साथ रहना मतलब कि उसकी लाइफ में भोग है, एंजॉयमेंट है, हस्बैंड गए उसका मतलब जीवन में तपस्या। तो यहाँ भी बोला है कि अभी ऐसी स्त्री जिसका बाकी का जो शेष जीवन है वो तपस्या के लिए है, अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्री की कामना करता है तो वो पुरुष भी मनुष्य में अधम है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नैतिक रूप से हम देख सकते हैं, किसी को लगेगा अरे उसमें गलत क्या है, वो उनकी लाइफ सुधर जाएगी, ये होगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला है। शास्त्रों में बोला है एक स्त्री एक ही पति स्वीकार कर सकती है। अगर फिर वो दूसरा पति स्वीकार कर रही है तो वो ना तो स्त्री के लिए अच्छा है, ना ही जिसको स्वीकार किया है वो पुरुष के लिए अच्छा है। पहले शास्त्रों में ये चीज नहीं होती। कोई बहुत अभी कलयुग है तो बहुत रेयर केस हो,
अगर कृष्ण सेंटर में है और बहुत रेयर केस हो ऐसा, तो फिर वरिष्ठ जो भक्त है उनकी आज्ञा से ऐसा कर सकते हैं, वरना ये शास्त्र में मना है। फिर लिखा है, वह भी नार की योनि को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। और मतलब वो पुरुष जिसने विवाह किया है, क्या बोला गया है, वो भी, उसको भी नर्क की ही प्राप्ति होती है। और वो जो स्त्री है, वो स्त्री की भी दुर्गति होती है। अब आगे बताया है, इसके विपरीत जो स्त्री शुद्ध स्नान, मतलब शुद्ध स्नान का मतलब अच्छे से स्नान करती है, दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार, चंदन, आसन, इच्छा अनुकूल भोजन एवं पीने योग्य पदार्थ पति को अर्पित करके उसकी इच्छा अनुसार विहार करती है। मतलब पति की जो इच्छा है, वो पति की इच्छा के अनुसार ही वो भोजन करती है, पानी पीती है और अपने पति को अर्पित करती है, और उसके बाद फिर अपनी पति की इच्छा के अनुसार ही सारे कार्य करती है। नित्य धर्म परायण रहकर ग्रह कार्य में संलग्न रहती है, धर्म को कभी नहीं छोड़ती है, और धर्म का पालन करते करते अपने घर के कार्य करती रहती है। सास ससुर के चरणों की वंदना में तत्पर रहा करती है। सास ससुर मतलब वो गुरुजन के समान है, तो उनकी सेवा में हमेशा, ऑलवेज, मतलब जस्ट ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि उनको बोलना पड़े कि ये कर दो, ऐसा नहीं, तुरंत रेडी, कि अच्छा देखने से पता चल जाना चाहिए कि उनको इस चीज की जरूरत है, तो ऑलवेज रेडी, तत्पर रहती है। ज्येष्ठ तथा देवर के भी अनुकूल चलती है, मतलब उनके जो ज्येष्ठ है, जेठ और देवर, क्योंकि वो पति के भाई है, तो इसीलिए उनकी भी इच्छा के अनुसार रहती है। उसे इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में सदगति की प्राप्ति होती है। ऐसे स्त्री को सदगति की प्राप्ति, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है कि वो अपने पति की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, धर्म के अनुसार चलती है। अगर वो इस धर्म का पालन करती है तो उसे सदगति प्राप्त होती है, मतलब वो उच्च लोक में जाएगी। और यही स्त्री अगर यही अपने धर्म का पालन करते करते भगवत भक्ति करती है, तो फिर वो भगवत धाम जाती है। फिर आगे बताया है, पूर्व जन्म के इसको हम अपने से रिलेट नहीं करना है, मतलब हमें ऐसे कोई एक आध चिन्ह हो सकते हैं, बट यहाँ जो बताया है, जो एज इट इज जो लिखा है वो मैं पढ़ के बता रही हूँ। पूर्व जन्म के कर्मों के योग से उत्पन्न होने वाले चिन्ह को शरीर में धारण करने वाली नारी का लक्षण इस प्रकार है। अब उसमें बताया है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ये स्त्री शरीर में कुछ चिन्ह प्राप्त होते हैं। वो चिन्ह क्या बताते हैं कि वो स्त्री कैसी है, ऐसा यहाँ पे व्यासदेव बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद की कृपा से अभी भक्ति में है, भजन मार्ग में है, इसीलिए शायद हमें कुछ ऐसे चिन्ह हो। और लेकिन भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की ज्ञान की कृपा से हम वो अधोगति करने से बच गए हैं। हमें कृतज्ञ रहना चाहिए प्रभुपाद का। जैसे हम देख सकते हैं फॉरेन में जो सब माता जी है, जिनको कुछ नहीं पता था, उनके लिए एवरी डे, मतलब उनके लिए एवरी डे तो नहीं, बट एटलीस्ट कुछ साल तक एक ही हस्बैंड के साथ टिके रहना तो बहुत बड़ी बात होती है, कि इतने टाइम तक उन्होंने एक ही हस्बैंड को रखा। ये बहुत बड़ी बात है, सराहनीय बात है वहां पे। तो यहाँ पे लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज वो सब माता जी इतने अच्छी पतिव्रता स्त्री है कि उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें उनसे सीखना चाहिए। इवन दो वी आर बॉर्न इन इंडिया, में इंडिया में हमारे घर का कल्चर यही है कि हमें सिखाते हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, घर के कार्य करने चाहिए, लेकिन फिर भी हमें वो सब माता जी से गाइडेंस मिलता है। तो ये प्रभुपाद की कृपा है। तो उनको उनकी पिछले जन्मों की पूर्व कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से उनको ये लाइफ में सब मिल गया। तो ऐसे ही हमारे भी ऐसा हो सकता है कि पूर्व कर्म में हमारा जो अभी का स्वभाव है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार बनता है। हमारा नेचर जो बनता है, हमारा चिड़चिड़ापन, बोलना, बोलने की टोन, घर का काम करना, हर एक चीज जो होती है हमारी, वो पूर्व कर्मों से निर्धारित होती है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमें ये पता चल गया कि कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारे चिन्ह इन दी जनरल सेंस यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला, जिसके तालु और जीवा
काले रंग की होती है वो, और चलते समय जो पहले अपनी उंगलियों से ही पृथ्वी का स्पर्श करती है। अभी सब चल के देखेंगे कि जब चलते टाइम उंगलियां पहले टच होती है, मतलब ये पाँव है तो पाँव का ये हिस्सा ना होके ये आगे की उंगलियां पहले टच होती है चलते टाइम। यानी मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो ऐसे लक्षणों से युक्त नारी अपने पति के संबंध का विनाश करने वाली होती है। मतलब वो भविष्य में जाके उनके हस्बैंड के डेथ होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा। वे अशुभ लक्षण उसके शरीर में अपने पूर्व क्रमशः ही प्रकट होते हैं। उनके ये इस प्रकार के जो लक्षण है, पाँव का इस तरीके से चलना, उनकी जीवा, तो ये पिछले जन्मों के कर्म के कारण ही प्रकट होते हैं। ये व्यासदेव के वचन है, हमें इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यासदेव जो है वो हम सबके आदि गुरु है। आदि गुरु इन द सेंस कि ये सारे शास्त्र जो दिए हैं, हम व्यास पूजा करते हैं। व्यास पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली सारा ज्ञान देने वाले व्यासदेव है, और वो व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखे हैं, और वो व्यासदेव यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के सामने बैठ के ये बात बोल रहे हैं। फिर बताया है, ऐसी स्त्री को चाहिए कि वह आजीवन पिता के घर में ही निवास करे, विवाहित होकर दूसरों के घर में ना जाए। ऐसा बोला गया है, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा है कि जिसमें इस प्रकार के गुण हैं, भविष्य में जाके उनके हस्बैंड की डेथ हो सकती है। हो सकती है नहीं, उसमें लिखा है कि होती ही है। आगे बताया है, कंघी ना करने के कारण जिस स्त्री के बाल जटा का रूप धारण कर लेते हैं, जो जटाएं कैसी होती है, जो एकदम घुंघराले घुंघराले बाल के, फिर उसमें कंघी भी नहीं निकलती, तो जिस स्त्री के बाल जटा का रूप धारण कर लेते हैं, स्नान ना करने के कारण जिसके शरीर पर बहुत सी मैल जम जाती है, जिसका मन सदा भोजन में ही लुभाया रहता है, मतलब पूरा टाइम उसको भोजन खाना, ये खाना, वो खाना, ये खाना, वो खाना, पूरा टाइम उसका मन भोजन में ही रहता है, जो आचार भ्रष्ट होती है, मतलब किसी प्रकार का आचार सदाचार का पालन नहीं करती, वह कभी सुख की भागिनी नहीं होती, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। फिर बताया है, बाल्य अवस्था में पिता, युवा अवस्था में अपने पति, और बुढ़ापे में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करता है। स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं रहती हैं, क्योंकि नारियों की स्वतंत्रता कभी भी कल्याणकारिणी नहीं होती। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बार बार प्रभुपाद इस पे फोकस करते हैं, women कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, women कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो लोगों को लगता है प्रभुपाद क्यों ऐसा बोल रहे हैं? शास्त्र में ये चीज बोली गई है, जो शास्त्र में बोल दिया वो एज इट इज हमें मानना है। अभी कलयुग की अवस्था के कारण हम हर चीज प्रैक्टिकली शायद फॉलो ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हम मन से कन्विंस होने चाहिए कि शास्त्र में जो चीज लिखी है वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम शास्त्र की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा लिंक कहाँ पे बैठेगा कि हमें कभी कभी ऐसा लगेगा, अरे शास्त्र में ऐसा बोला है, सही है या नहीं है। लेकिन जो हम हमारी जो श्रद्धा आती है भगवान में, भक्ति का एंट्री डोर होता है श्रद्धा। तो कौन सी श्रद्धा की बात की गई है? तो वहां पे बात की गई है शास्त्रार्थ श्रद्धा। शास्त्रों में जो चीज दी गई है उस पे विश्वास करना ही श्रद्धा कहलाता है। और वो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा हमारा भक्ति का एंट्री डोर है। तो अगर हम शास्त्र की किसी बात को मान रहे हैं, किसी बात हमें कोई बात हमें एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है भक्ति के ऊपर, क्योंकि भक्ति का एंट्री डोर श्रद्धा है, और श्रद्धा जो है वो शास्त्रों की श्रद्धा है। तो वहां आपकी शास्त्रों की श्रद्धा वीक पड़ेगी, तो आपकी भक्ति के लिए जो श्रद्धा चाहिए, भगवान के नाम में जो आगे जाके प्रगति होने के लिए जो श्रद्धा चाहिए, वो उसका आधार शास्त्र है। तो आप शास्त्र नहीं मान रहे हो या स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो आप भगवान पे आपकी श्रद्धा नहीं टिक पाएगी। तो इसीलिए जो चीज है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो उसमें शास्त्र की गलती नहीं है। वो गलती हमारी है कि हम कलयुग से इतने ग्रसित है, हमारे ऊपर कलयुग का इतना प्रभाव है, हमारे इंडिपेंडेंस का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है, हमारी मटेरियल एजुकेशन का इतना प्रभाव है, या तो फिर हमारे हमारे रिलेटिव्स का, फैमिली का इतना प्रभाव है कि हम ये चीज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। गलती शास्त्र की नहीं है, गलती हमारी है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें
पूरा माहौल सब ऐसा मिला है कि हम ये चीज़ नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। लेकिन मन से एटलीस्ट हमें ये चीज़ के लिए 100% कन्विंस होना चाहिए कि शास्त्र का एक-एक वचन सत्य है। हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी कमी है, लेकिन शास्त्र सत्य है। तो ये चीज़ हमारी श्रद्धा में बाधा नहीं बनेगी, हमारी भक्ति में बाधा नहीं आएगी। नहीं कर पा रहे हैं कभी-कभी किसी सिचुएशन में तो प्रयास करना चाहिए कि करें, और फिर भी नहीं कर पा रहे तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दे करने की। फिर आगे बताया है कहाँ गया? जो विधवा नारी कृच, अति कृच तथा पारक नामक व्रतों का पालन करके अपने शरीर को सुखा डालती है। अभी कृच व्रत का क्या होता है? पहले दिन गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल इन सबको मिलाकर पिए और दूसरे दिन उपवास करें। तो इस ये जो व्रत है, इस व्रत को बोलते हैं कृच व्रत। अति कृच व्रत का मतलब क्या होता है? अ 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और मतलब शाम को, और 3 दिन बिना माँगे मिले हुए भोजन का केवल 1-1 ग्रास ही ग्रहण करें और अंत में 3 दिनों तक उपवास करें। विधवा स्त्रियों के लिए बताया है। फिर जो बताया है तीसरा पारक नामक व्रत, पारक नामक व्रत का इसमें डिटेल नहीं दिया है। हाँ, दिया है। जिसमें मन और इंद्रियों को वश में करके सावधान होकर 12 दिन तक बिना कुछ खाए रहना पड़ता है। यह पारक नामक व्रत है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। तो इसमें बताया है कि जो विधवा नारी ये तीनों व्रतों का पालन करके अपने शरीर को सुखा डालती है, क्योंकि पति नहीं है तो फिर शरीर शरीर को अच्छा रखने का वो भक्त नहीं है, और फिर पति नहीं है तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। तो वो चीज बताइए, शरीर को सुखा डालती है, वह इस लोक में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करती है और परलोक में आनंद का उपभोग करती है। फिर बताया है कि वह स्त्री जिनके पति नहीं है, इससे हमें क्या समझना है कि जो कार्य यहाँ विधवा स्त्री नहीं कर सकती है, वो कार्य पतिव्रता स्त्रियों को करने हैं। वह ना तो तीर्थ यात्रा को जाए, जिसके हस्बैंड नहीं है उसको तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, और पतिव्रता स्त्री को जाना चाहिए। ना ही किसी मांगलिक व्रत का धारण करे जो पतिव्रता स्त्री धारण करती है। तो जो पतिव्रता स्त्री जिन व्रत का पालन करती है, ऐसे व्रत विधवा स्त्री को पालन नहीं करना चाहिए। यदि यह ना मानकर वह फिर भी ऐसे व्रत का पालन करती है तो निश्चय ही नरक में गिरती है। राजन, विधवा स्त्री को उपवास आदि कठोर नियम का पालन करके सर्वथा अपने शरीर को सुखाना ही चाहिए। ये बताया है कि विधवा स्त्री का जीवन जो होता है वो कितना तपस्या वाला होता है, कि उसको हमेशा नियमित रूप से उसको कठोर कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। उसे सदा मन को वश में करने का ही अनुष्ठान करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर, नारियों का शील भंग होने पर उनमें बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं। साधारणतया स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां पर पुरुषों का आश्रय लेती हैं तथा उनमें मन लगाती है, आसक्त होती है, उन पर किया हुआ विश्वास सुखदायक नहीं होता। ऐसी स्त्रियां जो किसी और पुरुष का आश्रय लेती हैं या किसी और में मन लगाती है, पति के सिवा उन पर विश्वास करना सुखदायक नहीं होता। वो जो दूसरे पुरुष को देखकर बारंबार हंसती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे पुरुष को देखकर बारंबार हंसती है एवं बालक का चुंबन करती है, मतलब किसी पर पुरुष को देखकर अपने पुत्र को, अपने संतान को चुंबन करती है, तथा पर पुरुष को देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है, हर्ष में भरकर खुशी से उच्च एवं मधुर स्वर से गाती हुई अपने कान या तो अपने पेट को खुजलाती है, मस्तक से वस्त्र हटा देती है और अकारण ही हंसती रहती है, ऐसी स्त्री को उल्टा जानना चाहिए। जो मैंने बोला था कि ऐसा शब्द आता है, उसका मतलब क्या है? तो ऐसी स्त्री जो पर पुरुष को देख के हंसती है
दूसरे पुरुषों के सामने जाती हैं तो फिर सर से ऐसे नीचे कर देती हैं बहाने से। फिर उसके बाद अच्छा दिखने के लिए, उसके बाद किसी दूसरे पुरुष को देखकर फिर गाना गाना या तो फिर ऐसे अपने बालों को ऐसे करना और ऐसे पेट को जाना, ये सब बोला गया है यहाँ पे। जो ये सब करती हैं, ऐसी स्त्रियाँ के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है। हमें ध्यान रखना चाहिए, हम इसमें से कोई ना करे, पर पुरुष को देख के हँसना नहीं चाहिए। हँसना तो बहुत बहुत जगह पे बोला है, बहुत जगह बोला है कि स्त्रियों को किसी भी पुरुष के सामने अपने हस्बैंड को छोड़ के या तो अपनी स्त्रियाँ हैं तो ठीक है, पर जहाँ पे बहुत सारे जेंट्स हैं, उनके बीच में नहीं हँसना चाहिए। चाहे जेंट्स को गलत ना लगे बट शास्त्र में मना किया है, ऐसी स्त्रियों को देवी-देवता देखते हैं। जो स्त्री ऐसा करती है 24 घंटे वायुदेव, सूर्यदेव, शाम को चंद्रदेव, हर समय देवी-देवता, इंद्रदेव वो सब जो भी ऊपर सारे देवता है, यमराज है, सब हमारी एक-एक चीज़ हमारी नोट होती है। ऐसा बोलते हैं चित्रगुप्त यहाँ पीछे ही रहते हैं और यहाँ से वो हर एक चीज़ हमारी एक-एक एक्टिविटी चित्रगुप्त देख रहे हैं। कई बार हम मोबाइल में कुछ कर रहे हो तो हमें लग रहा है कोई देख नहीं रहा है मोबाइल में, तो पीछे बैठे हुए देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये कितनी देर क्या देखा। तो जब हम कभी दूसरे भक्तों के सामने होते क्योंकि स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि स्त्री का मन पुरुष से आकर्षित होता ही है और पुरुष का स्त्री के साथ अगर नहीं होता तो बार-बार भागवतम में इतनी कथा, ये इतना ज्ञान ये सब होता ही नहीं। और हम अब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि अगर कोई जेंट्स है, अगर उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, तो अगर हमारे मन में उनके प्रति थोड़ा-सा भी सॉफ्ट कॉर्नर आता है, इंस्टेंट रोक देना चाहिए। इफ ही इज नॉट आवर हस्बैंड अगर वो हस्बैंड नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर को तुरंत रोक देना चाहिए। क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर आएगा तो धीरे-धीरे वो कब काम वासना में परिवर्तित हो जाएगा नहीं पता चलेगा। फिर आगे जाके हम जब भी उनके सामने जाएँगे तो हम अच्छे से रेडी होके जाएँगे कि हम अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। भले ही हमें लगेगा अरे कोई बात नहीं मैं मुझे थोड़ी वो पसंद है। लेकिन अपनी एक्टिविटी को जज करके हम पता लगा सकते हैं कि हम उनके सामने कैसे रेडी होके जा रहे हैं। किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, कैसा हम अपनी खूबियाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमने ये किया, ये बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा ये करते हैं, वो करते हैं और वो तारीफ़ करते हैं तो हमें अंदर से हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी चेस्टिटी को तोड़ देती है। और आप लोगों में से मैक्सिमम जो है वो नॉन मैरिड अनमैरिड है। एक आध 2-3 ही है जो मैरिड है, बाकी सब मैरिज होने वाली है। तो ये चीज़ अभी से ध्यान रखेंगे तो आगे जाके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे बताया है यही चीज़। हँसना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कहाँ हँसना चाहिए और कहाँ नहीं है। फिर आगे बताते हैं, हे धर्मनंदन मतलब युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, जो व्यर्थ ही दूसरों के घर जाती है और उस घर के पुरुषों की ओर व्यर्थ ही निहारा करती है। जो दूती को माता के समान समझती है, दूती मतलब जो घर में काम करने वाली हो या तो जो दूत होते हैं, दूत पुरुष होते हैं तो दूती मतलब स्त्री, जो यहाँ से यहाँ कोई संदेश लेके जाने वाली है ऐसा हो, उसको माता के समान समझती है। क्योंकि दूती का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना और ऐसी को वो माता समझती है और बिना काम के वो दूसरे के घर पे जाती रहती है। आज इसके घर, कल उसके घर, कल उसके घर, कल उसके घर और उन घर के जो पुरुष हैं उनको निहारा करती है और दूती को माता के समान समझती है और उसके साथ रहने के लिए जिसके मन में विशेष लालसा बनी रहती है कि हाँ, ये जो दूती है, ये जो हर जगह जाती रहती है, मैं उसके साथ रहूँ, उससे मिलूँ, उससे बातें करूँ, ऐसी इच्छा उसके मन में होती है। फिर बताया है मालिन माली की पत्नी, नाइन बाल काटने वाली की, जोगिन भूतल पर पान के पत्ते बेचने वाली, स्त्रियों के केश आदि गूंथकर आजीविका चलाने वाली, दासी, पति से परित्यक्ता का मतलब जो पति के साथ नहीं रहती है या जिसने अपने पति का त्याग कर दिया है, ऐसी स्त्री, फिर तथा विधवा दाई, ऐसी स्त्रियों की संगति से जिस नारी का मन प्रसन्न होता है, उसे कुलटाओं की महारानी समझना चाहिए। देखो, कितना इम्पोर्टेंट बोला है कि एक स्त्री को संग भी किसका करना चाहिए। जैसे हम भक्ति में हम देखते हैं कि हम जैसा जिसका संग करेंगे वैसा हमारा भजन होगा। अगर हम में कोई अवगुण है और किसी भक्त में वो गुण है, जैसे मान लो किसी में सहनशीलता नहीं है, लेकिन किसी भक्त में बहुत सहनशीलता है,
और हम उस भक्त का संग कर रहे हैं, तो सिर्फ उसका संग करने से हमारे अंदर सहनशीलता का गुण विकसित हो जाता है। वैसे ही अगर कोई स्त्री इन सभी स्त्रियों का संग करती है, जिसके मैंने अभी नाम लिए यहाँ पे, तो ऐसी स्त्रियों की संगति करने से एक पतिव्रता स्त्री कुलटाओं की महारानी बन जाती है। मतलब वो धीरे-धीरे क्या करेगी, अपने पतिव्रता धर्म से गिर जाएगी। तो स्त्रियों को भी किसका संग करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमारे जो फ्रेंड्स हैं या जो मैरिड है उनकी जो फ्रेंड्स हैं, उनको देखना चाहिए कि हम एसोसिएशन किसका कर रहे हैं। हम संग कर रहे हैं, अगर हमारा जीवन का उद्देश्य उनको भक्ति में आगे बढ़ाना है, उनकी प्रगति करवाना है, देन ओके। लेकिन अगर हमें सिर्फ व्यर्थ की, जो ग्राम्य कथा बोलते हैं कि हमें सिर्फ व्यर्थ की चर्चा करना अच्छा लगता है, कि एक को मिलते हैं तो तीसरी ने क्या किया, चौथी ने क्या किया, उसके घर पे क्या हुआ ये, तो यहाँ बोला है कि ऐसी स्त्रियों से मन में ऐसा रहता है, कब मिले और ये बताए, कब मिले और ये बताए, मेरी फ्रेंड को ये बताऊं, उसको फोन करूं। तो ये सारी चीजें जैसे होते हैं, उनको यहाँ पे बोला गया है कि वो कुलटाओं की महारानी है। अतः पार्थ, दुष्ट संग से स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। किसका कर्तव्य है? पति का, भाई का, पुत्र का और पिता का कर्तव्य है कि स्त्रियों की इस प्रकार के दुष्ट संग से रक्षा करे। जब राजाओं के समीप, हाँ, जब राजाओं के समीप परदोषदर्शी, चुगलखोर, नास्तिक और धूर्त मनुष्य रहने लगते हैं, तब प्रजाओं के लिए सुख दुर्लभ हो जाता है। राजन, प्रजा के नष्ट हो जाने पर राजा का भी नाश हो जाता है, अतः तुम्हारा कल्याण हो। तुम प्रजा का पालन करो। जो ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते, तथा देवों के भी अधीश्वर देव के नंदन भगवान श्री हरि का स्मरण नहीं करते, उन्हें समस्त धर्म कर्मों से बहिष्कृत नास्तिक समझना चाहिए। कितना क्लियर बोला है। जो भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करते और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, उनको नास्तिक समझना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बैठने का तथा इन्हें स्पर्श करने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए, तथा जो लोग प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, उन्हें देवताओं के समान समझना चाहिए। क्लियर क्या बोला है कि जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते और भगवान श्री हरि की पूजा नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए और उनको स्पर्श करने का या बैठने का मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। और जो लोग भगवान श्री हरि की आराधना करने वाले वाले हैं, ऐसे लोगों को देवताओं के समान मानना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्त चंडाल भी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। क्या बोला है कि अगर वो चंडाल भी है, लेकिन वो भगवान का भक्त है, तो वो भी भगवान श्री हरि को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे ये अध्याय होता है पूरा। अब नेक्स्ट जो अध्याय है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी मैं थोड़ा एक दूसरे उसमें से मुझे पढ़ बताना है। नेक्स्ट अध्याय का नाम है भगवान व्यास जी के द्वारा युधिष्ठिर को लक्ष्मी की स्थिरता, लक्ष्मी कहाँ टिक सकती है, उनकी स्थिरता तथा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का उपाय बतलाना। क्योंकि उन्होंने पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, तो अब वो नेक्स्ट अध्याय में बताएंगे कि लक्ष्मी क्या कहाँ पे टिकती है, और जो भगवान है कृष्ण है उनकी प्रसन्नता किसमें है। तो ये अगले 9वें अध्याय में व्यासदेव जी बताएंगे। फिर उसके बाद 10वां अध्याय वापस भीम और कृष्ण का थोड़ा हंसी वाला संवाद है, वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो अभी मैं दूसरा, मुझे ये स्त्री वाला जो टॉपिक है उस पे कवर करना है एक और टॉपिक। ये क्लास को ना माता जी, प्रिया माता जी, हाँ। वो जो ये वाली क्लास को जो स्पेशल क्लास वाला है ना प्लेलिस्ट, उसमें भी स्त्रियों के लिंक। गुण और उसमें करके डाल देंगे, तो अलग से भी रहेगा। ठीक है। हम्म। तो मैं पहला टॉपिक ले रही हूँ, कहाँ गया, नारी की दूषण, दोष क्या क्या है। और फिर नेक्स्ट एक क्लास अलग से ले लेंगे, क्योंकि आज हमने दोष ही पढ़े हैं तो नेक्स्ट क्लास फिर ये ले लेंगे कि क्वालिटीज क्या क्या है। आज हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि
डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और वो जो क्वालिटीज मतलब जो नहीं होनी चाहिए, जो अगर स्त्रियों में ये गुण है तो हम में है तो चेंज करना है, और पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। तो सबसे पहला है कलह। बात बात में जो हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहती है, जिनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए कि कब मौका मिले और झगड़े, ये हुआ वो हुआ, मैंने ये नहीं किया, आपने ये किया, इसने ये किया वो किया, जो भी है, जिनको लड़े बिना चैन नहीं पड़ता, ये कलह के अंदर आ रहे हैं। घर में तथा आस पड़ोस पड़ोस में किसी से भी खुश ना रहना, उसके पड़ोस में इधर उधर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी उसको खुशी नहीं होती है, ये कलह का स्वरूप है। यह बहुत बड़ा दोष है। जो स्त्री कलह करके अपने दोष धोना तथा अपनी प्रधानता स्थापित करना चाहती है, उसको परिणाम में दोष और घृणा ही मिलते हैं। कलह करने वाली स्त्री से सभी घृणा करते हैं, सभी नफरत करते हैं। इसीलिए ये जो कलह है, छोटी छोटी चीजों पे डांटना या फिर झगड़ना, और दूसरों का दुख देख के खुश होना, किसी से लड़े बिना ऐसा रहना कि अभी बहुत दिन से लड़ाई नहीं की, ऐसा, ये सारे जो गुण है वो कलह के गुण है। उसके बाद बोला है, हम्म, कलह से सुख शांति तो नाश होती ही है, साथ ही परिवार में महाभारत मच जाता है। सास ससुर पति पुत्र कन्या नौकर नौकरानियां सबके मन में उद्वेग रहता है, अगर स्त्रियों में ये कलह का गुण होता है तो, अवगुण अवगुण होता है तो। ताने मारना, बढ़ा बढ़ा कर दोष रोपण करना, मतलब कोई एक दोष है फिर उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, और ताने मारना, दूसरों को गाली देना और स्वयं खाना कलहकारिणी के स्वभाव में आ जाता है। अतएव उसके मुंह से आवेश में ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है कि जिन्हें सुनकर लज्जा आती है। ऐसी बहुत स्त्रियां होती है, हम देखते हैं बहुत स्त्रियां हैं जो सोचने से, बोलने से पहले सोचती नहीं है। फिर दूसरा बोला है निंदा, हिंसा, द्वेष। जहां चार स्त्रियां इकट्ठी हुई कि पर चर्चा शुरू हो जाती है। पर चर्चा में यदि पराये गुणों की आलोचना हो तब तो कोई हानि नहीं है, मतलब दूसरों के गुणों के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मानव स्वभाव में यह एक कमजोरी है कि दूसरों का गुण नहीं दिखता, दोष ही दिखता है। तो ऐसी स्त्रियां जो हर टाइम किसी ना किसी की निंदा करती हैं, चाहे वो किसी स्त्री की निंदा हो, किसी पुरुष की निंदा हो, ये स्वभाव होता है बहुत सारी लेडीज का, कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इसने ये किया, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये वो है, मुझे ये पसंद नहीं है, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी निंदा करने वाली जो स्त्रियां हैं, वो उनका दूषण है, मतलब उनका दोष है। फिर आगे बताया है, चुगली करने करके नारियां घर में परस्पर झगड़ा कराने और घर के बर्बाद होने का कारण बनती है, जो सर्वथा अनुचित और हानिकारी है। कभी चुगली नहीं करनी चाहिए। जनरली हमारा स्वभाव होता है सास ससुर की चुगली हस्बैंड से करना, हस्बैंड की चुगली सास से करना, या तो इधर उधर करना। तो ये चुगली जो करते हैं ना, वो बताया है कि वो घर के बर्बाद होने का कारण बनती है, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों को धन पुत्र आदि से सुखी देखकर जलना ईर्ष्या कहलाता है। किसी के पास ज्यादा धन है या किसी के पास संतान है, तो ये सब देखकर अगर आपको जलन हो रही है तो वो ईर्ष्या है। यह बहुत बुरा दोष है और स्त्रियों में प्राय पाया जाता है। ईर्ष्या तो स्त्रियों का है ही, जनरली सभी स्त्रियों में ईर्ष्या का अवगुण पाया ही जाता है। इससे बहुत से अनर्थ की उत्पत्ति होती है, अतएव इससे बचना आवश्यक है। इसीलिए ईर्ष्या का अवगुण नहीं होना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अगर किसी के पास कुछ भी है तो उसके कर्मों के स्वरूप उसको मिला है, आपके पास जो है वो आपके कर्मों के अनुसार मिला है। अब कर्मों के निर्दाता भगवान कृष्ण है, और भगवान ने कर्मों के अनुसार आपको दे दिया है, सामने वाले को उसके कर्मों के अनुसार भगवान ने दिया है, तो इसमें ईर्ष्या का कहीं भाग आता ही नहीं है। अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो फिर हम ईर्ष्या भगवान से कर रहे हैं, कि भगवान ने उसको ज्यादा दिया और मुझे कम दिया। बट आप, हमारे कर्म है, जितना निर्धारित है उतना मिलेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता।
इसलिए ईर्ष्या का गुण नहीं होना चाहिए। भेद करना, भेदभाव करना। नारियों में प्राय यह दोष होता है कि वह घर के लोगों में और नौकरों के खान-पान में तो भेद करती ही है, अपने पति पुत्रों में तथा घर की सास ससुर जेठ देवर ननद आदि में तथा उनकी संतान में भी खान-पान वस्त्र आदि पदार्थों में तथा व्यवहार में भेद करती। अपने बच्चों को अच्छा देना, बाकी को नहीं देना। हस्बैंड को देना तो सास ससुर को नहीं देना। इस प्रकार की जो मेंटालिटी होती है वो भेद करने वाली मेंटालिटी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि बॉम्बे में एक घर की बहू ने पति के लिए दही छिपा कर रख लिया था और हस्बैंड जो थे उनकी वाइफ नहीं थी, मतलब वो हस्बैंड विधुर थे, मतलब सास नहीं थी, सिर्फ उसके ससुर थे। तो ससुर ने दही मांगी तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि दही नहीं है। तो जब ससुर को पता चला तो ससुर ने बुढ़ापे में दूसरा विवाह कर लिया और आगे जाकर जो भी घर था, प्रॉपर्टी था, सब कुछ था, वो सब कुछ अपने पुत्र और पुत्रवधू से छीन लिया। तो स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद बोला है, ये हो गया, फिर दिखा है विलासिता। विलासिता का मतलब होता है उसको बहुत ऐशो आराम अच्छे से रहने की शौकीन होती है कि अ, अच्छे प्रकार का साबुन, पाउडर, ये सब अच्छी क्वालिटीज का होना चाहिए, इससे मेरी स्किन को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मेरे पास अच्छे कपड़े और गहने होने चाहिए। ये सब चीजों की मांग करके स्त्रियां अपने पति को, यहाँ पे बोला गया है, वो अपने पतियों को तंग करती है, पतियों को स्ट्रेस देती है। तो स्त्रियों का ये गुण है कि वो अपने शरीर की एक्सेसिव डिमांड ना करे कि मुझे यही क्वालिटी का सामान चाहिए। आप नहीं नहीं होगा तो पति आपको देंगे ना लाके, ऐसा तो है नहीं कि देंगे नहीं। लेकिन डिमांड करना कि मुझे इसी तरह की ज्वेलरी चाहिए, मुझे ऐसा ही ये बनवाना है, आप मेरे लिए कान के बनाओ, आप मेरे लिए मंगलसूत्र बनाओ, आप मेरे लिए गोल्ड की चूड़ियां लाओ। उसके पास है, देखो उनके हस्बैंड ने उनको ये दिया, आपने मुझे नहीं दिया। तो ये सारी जो डिमांड है, वो डिमांड एक पतिव्रता स्त्री में नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद लिखा है कि फिजूल खर्च। स्त्रियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि स्त्रियां अननेसेसरी चीजों में पैसा खर्च करती है। फिजूल खर्चे, जो चीज की जरूरत नहीं है लेकिन हम सोचते हैं इसकी जरूरत पड़ सकती है। कुछ खरीदने जाते हैं तो सोचते हैं अभी काम नहीं है लेकिन ये काम आएगा, और इसका काम नहीं है लेकिन ये काम आएगा। ऐसे कर करके हम बहुत सारी अननेसेसरी, इसका एक्सपीरियंस सबको होगा, स्पेशली मैरिड लेडीज को। कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं डी मार्ट में, यहाँ वहां, तो सोच के जाते हैं 4 चीज लेके आएंगे, लेकिन 4 की जगह 40 चीज घर पे आती है। तो वो बाकी की जो 36 आइटम्स है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन वहां जाके देखने के बाद वो 36 आइटम आ गई। इसलिए स्त्रियों को, जैसे द्रौपदी थी, तो द्रौपदी अ, हस्तिनापुर में महल का पूरा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन द्रौपदी के हाथ में था, लेकिन वो कभी सामने नहीं आती थी और इतना परफेक्टली करती थी। इसीलिए स्त्री जो होती है वो पूरे के पूरे घर में कहाँ पे क्या चीज चाहिए ये सब आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड करने वाले हस्बैंड है, लेकिन उसको खर्च कहाँ करना है वो स्त्रियों के हाथ में है। तो स्त्रियों को फिजूल के खर्चे नहीं करने चाहिए कि हर महीने एक ड्रेस लेना ही है, हर महीने नई चप्पल लेनी ही है। इस तरह की बहुत सारी लेडीज को शौक होते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बोला गया है अभिमान। स्त्रियों में किसी किसी स्त्री को अपने पति पुत्र के धन या पद गौरव अथवा गहने कपड़े पहनने का गर्व, अभिमान वाणी और व्यवहार में लाकर इतनी रूखी बन जाती है कि घर के लोगों तक को उसकी बातों से डर लगने लगता है और अपमान बोध होता है। उनको लगता है कि ये हमारा अपमान कर रही है। तो कभी भी धन को लेके, अपने संपत्ति को लेके, पति को लेके कभी भी गर्व और अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री बिना मतलब सबको अपना द्वेषी बना लेती है, इसीलिए किसी भी वस्तु का गर्व नहीं करना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट जो होता ही है, दिखावा। दिखावा करना, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और नहीं भी दिखाना है, बाहर से हम सोच रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं कि नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कपड़ों को लेके कुछ नया खरीदा हो उसको लेके, कोई हमारा अच्छा चाहे कुछ भी चीज हो, हमारी हस्बैंड का कुछ हो, संतान का हो, बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हो, कुछ भी हो, एनी हाउ, हर चीज का जब तक स्त्री किसी दूसरे को बता नहीं लेती है तब तक उसको शांति मिलती नहीं है। जब तक वो चार लोगों को बताएगी नहीं कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ है या फिर मैंने ये खरीदा है मेरे पास है, तब तक उसको जो पीस मिलना चाहिए वो चीज खरीदने से नहीं मिला है, वो मिला है उसको दूसरों को बताने से कि मैंने ये किया है, मैंने ये खरीद लिया है। तो ये जो दिखावा वाला है वो अवगुण है, क्योंकि दिखावा करने से हमारे लिए भक्ति में कितनी बड़ी बाधक है। दिमाग दिखावा करना मतलब मैं और मेरा, मैं और मेरा मतलब शारीरिक भाव, और शारीरिक भाव का मतलब क्या है, जब तक आप शारीरिक भाव में रहोगे आपका 10वां नाम अपराध होता रहेगा। 10वां नाम अपराध होता रहेगा तो हम नाम अपराध से कभी ऊपर ही नहीं बढ़ेंगे, नाम अपराध से ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो इसीलिए ये इस प्रकार के जो गुण है, गर्व, अभिमान, दिखावा, उसे हमें टालना चाहिए। विषाद, पूरा टाइम दुखी। कई स्त्रियों में यह देखा गया है कि वे दिन रात विषाद में ही डूबी रहती थी, उनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती। दुख कष्ट में तो ऐसा होना स्वाभाविक है, पर सब तरह से सुखी होने पर भी वह स्वभाव से हमेशा विषाद भरी ही रहती है, और बात के पूछते ही झुंझला उठना तो बहुत बड़ा भारी दोष है। इसको छोड़कर सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता सात्विक भाव है। प्रसन्न मनुष्य सबको प्रसन्नता दान करता है। विषादी और क्रोधी तो विषाद और क्रोध ही बांटते हैं। बहुत सारे देखे हैं, मैंने तो देखे हैं पर्सनली बहुत सारे। कुछ कुछ लोग सिर्फ अपने में ही बस वो अपना करते रहते हैं, वो किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, वो दुखी है, उनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती। आप प्रयास करो उनको कितना भी हंसाने का, वो हमेशा दुखी के दुखी ही रहते हैं। लोग कंटाल जाते हैं कि ये दुखी आत्मा है, ये हमेशा कोई कारण नहीं है, लेकिन बस उनका स्वभाव है दुखी रहना। तो ऐसा स्त्रियों को नहीं होना चाहिए। हंसी मजाक, कई नारियों में हंसी मजाक का दोष होता है। कई तो देवर, नंदोई आदि के साथ भी हंसी मजाक करते हैं, ऐसा बोला गया है। परिवार तथा घर में आने जाने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों के साथ भी हंसी मजाक करते हैं। हंसमुख रहना गुण है, हंसी हंसमुख रहना चाहिए। निर्दोष और सीमित विनोद भी बुरा नहीं है, परंतु जहाँ हंसी मजाक की आदत हो जाती है और उसमें ताना, कटुता, अश्लीलता आ जाती है, तो उसमें बहुत बड़ी हानि होती है। स्त्री को सदा ही मर्यादा में बोलने वाली और हंसमुखी होने पर भी गंभीर होना चाहिए। कहाँ पे हंसना है, कहाँ नहीं हंसना है, और क्या बोल रही है, मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मर्यादा में होना चाहिए। ये उसका गुण है, और ये सब नहीं करती है तो वो उसका अवगुण है। वाचालता, बहुत अधिक बोलना, बहुत बोलना भी दोष है। इसमें समय नष्ट होता है। व्यर्थ चर्चा में असत्य, परनिंदा, चुगली आदि भी हो जाते हैं। जबान की शक्ति नष्ट हो जाती है और घर के कामों में नुकसान होता है। गप लड़ाने वाली स्त्रियों के घर उजड़ा करते हैं। अतएव नारी को सोच समझकर सदा हित भरी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, और वह भी बहुत ही कम। कम बोलना चाहिए। किसी किसी का होता है जहाँ बोलना चालू बोला उनका बोलना रुकता ही नहीं है। बहुत सारी स्त्री है जिनको हम, चलो बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बोलना, बस मौका चाहिए कुछ भी बोलना, और बताओ, और बताओ, और बताओ, बताओ करते करते पूरे टाइम बातें 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 बातें। तो उन चीजों को यहाँ पे बोला है वाचालता। तो ये अगर स्त्रियों में देखा जाता है तो वो उसका बहुत बड़ा अवगुण है। स्वास्थ्य की लापरवाही, जो हम लोगों में भक्ति में आने के बाद हो जाती है। स्त्रियों में यह दोष देखा जाता है कि वह स्वास्थ्य की ओर से लापरवाह रहती है, और जनरली सभी लेडीज में, इंडियंस माताजियों में तो ये होता ही है। बच्चे को खिलाना, पति को खिलाना, सास ससुर को खिलाना, सबको खिलाने खिलाने में बच गया तो ठीक है, और कभी बचता भी नहीं है तो फिर वो कुछ भी खा के रह लेती है,
और हेल्दी घर में कुछ भी आता है तो हेल्दी नहीं खाना, हेल्दी बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, सास-ससुर को खिलाओ, खुद नहीं खाना। तो उसमें वो अपने स्वास्थ्य की लापरवाही करती है। रोग को दबाती और छिपाती है। कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी रोग आया ये तो फिर उसको छुपा लेती है, बताती नहीं है। जिन बहुओं को ससुराल में सास के डर से रोग छिपाना पड़ता है और रोग की यंत्रणा भोगते हुए जबरदस्ती बलवान मजदूर की तरह दिन भर कार्य करना पड़ता है, उनकी बात अलग है। सास के डर से कोई स्त्री अपना रोग नहीं बता रही है या फिर अपने परिवार वालों के डर की वजह से वो कार्य कर रही है, वो अलग है। पर जो प्रमादवश या दवा लेने और पथ्य से रहने के डर से रोग छिपाती है, मतलब जो दवाई लेने मुझे दवाई लेनी पड़ेगी या तो मुझे पथ्य का पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदिक डॉक्टर पथ्य उसको अच्छे से पता है, वो अच्छे से बताती है क्या पथ्य है। तो जिसको ऐसे पथ्यों का पालन करना पड़ता है और ये इस वजह से कि मैं ये बताऊंगी तो ये छूट जाएगा, ये बताऊंगी तो ये खाना छूट जाएगा, तो वह अपने तथा घर के साथ भी अन्याय करती है। साथ ही स्त्रियां प्राय स्वास्थ्य रक्षा के नियमों को भी नहीं जानती और कुछ जानती है तो उसकी परवाह नहीं करती। ऐसा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कितने हैं, हाँ, 2-3 ही रह गए। मोह, मोह, अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट। कई स्त्रियां मोहवश बच्चों को अपवित्र वस्तुएं खिलाती, अपवित्र रखती है, जानबूझकर कुपथ्य सेवन कराती है, उन्हें झूठ बोलने, नौकरों के साथ बुरा बर्ताव करने तथा गाली देने और मारने की बुरी आदतें सिखाती है, उनकी चोरी चमारी की क्रिया को सहकर उनको उनका वैसा स्वभाव बनाती है और पढ़ाने लिखाने में प्रमाद करती है। क्या बोला है कभी-कभी कि हाँ, मेरे बेटे के लिए ये अच्छा है, जैसे हम भक्तों में ऐसा लहसुन प्याज़ नहीं, भक्त उनके लिए अच्छा है, भक्त को बच्चे हैं, क्या करें, बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो खिलाती हैं। फिर उनको ठंड है तो अच्छा है, चलो बच्चे को नहीं नहलाना है, उसको ठंड लग जाएगी, होगा तो उसको नहलाते नहीं है। ये सारे कार्य क्योंकि अपवित्रता तो है ना, भले ही वो बालक है, अपवित्रता तो है। फिर उसको झूठ बोलना और उसके बाद उसकी कुछ-कुछ गलत आदतें जो बच्चों की होती है, वहाँ पे फिर उसको ना टोकना और इस तरह की उसकी क्रियाओं को ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा है, बच्चा करके उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है, तो ये स्त्रियों का जो मोह है, वो गलत है। साथ ही उन्हें कुछ भी काम ना करने देकर और दिन-रात खेल, तमाशे, सिनेमा में ले जाकर फिजूल खर्च, आलसी, सदाचार रहित, गंदा, रोगी और बुरे स्वभाव का बनाकर उनका भविष्य बिगाड़ती है एवं परिणाम में उनको दुखी बनाकर खुद भी दुखी होती है। इस दोष से संततिशील और सदाचार नष्ट हो जाता है और बच्चे कुल दीपक से कुलनाशक बन जाते हैं। माताओं को व्यर्थ के मोह से बचकर बच्चों को पुत्र तथा कन्या दोनों को संयमी, धार्मिक, सदाचारी और सद्गुण संपन्न बनाना चाहिए जिससे वे सुखी हों और अपने आचरण से कुल कुल का सर ऊंचा कर सके। इस प्रकार स्त्रियों को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। फिर कुसंग, स्त्रियों को भूलकर भी पर निंदा करने वाली, खुशामद करने वाली, झाड़-फूँक और जादू-टोना बतलाने वाली, पर पुरुषों की प्रशंसा करने वाली ऐसी स्त्री जो दूसरे पुरुष की अपने हस्बैंड को छोड़ के अगर किसी और पुरुष की प्रशंसा करती है, ऐसी स्त्री विलासिनी जो बहुत आराम से ऐशो-आराम से रहती है, अधिक खर्च करने वाली, इधर-उधर भटकने वाली, कलहकारिणी और उल्टा स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। इनका संग कुसंग है तथा हर प्रकार से पतन का कारण है। तो इस प्रकार की स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। अब 2 बचे हैं सिर्फ। आलस्य, आलस्य, प्रमाद मतलब पागलपन और निद्रा तमोगुण के स्वरूप है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तमोगुण से चित्त में मलिनता आती है और जीवन में प्रगति का मार्ग रुक जाता है। अतएव स्त्रियों को सदा सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए और आलस्य, प्रमाद आदि से बचे रहना चाहिए। आलस कब आएगा? जब आपके पास कुछ करने को नहीं है। अगर आप अपने आप को भजन में, भक्ति में, रीडिंग, हियरिंग, सेवा में इतना बिज़ी रखते हो, तो आपके पास आलस का टाइम ही नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि मेरे पास टाइम की कमी है कि हम लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो सोना है, उसको भी पूरा कर सकें।
24 घंटे कम लगेंगे। आलस किसको आता है? जिसको हाँ, कुछ नहीं करना, पड़े रहो, हो जाएगा, ये हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, कल हो जाएगा, उसको आलस आता है। लेकिन अगर हमारा पूरा डिसिप्लिन डे है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम हमारी जो भी एक्टिविटी है, घर का काम हो, जो प्रोफेशन है, जो भी या तो फिर जो भी हमारा भजन है उसमें बिज़ी रख रहे, तो उसमें आलस्य नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा स्त्रियों को सत्कर्मों में लगे ही रहना चाहिए। लास्ट, व्यभिचार, बहुत इम्पोर्टेंट। स्त्रियों के लिए यह सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष। शरीर से तो क्या, वाणी और मन से भी परपुरुष का सेवन करना महापाप। मन में भी किसी परपुरुष का विचार आना या वाणी से, वो भी महापाप है। सतीत्व का नाशक है। अगर हम मन से या वाणी से किसी परपुरुष के बारे में बोलते हैं या विचार करते हैं, लोक में निंदा कराने वाला और परलोक को बिगाड़ने वाला है। जो नारी ऐसा करती है उसका मुंह देखना भी पाप। जो स्त्री व्यभिचार करती है, पर पुरुष के उसका संग करती है या चिंतन करती है, वाणी से पर पुरुष की तारीफ करती है, उनका मुंह देखना भी पाप है। उसे लाखों करोड़ों वर्षों तक नर्क की भीषण यातना भोगनी पड़ती है। और तदंतर जहाँ जन्म होता है वहां बार बार भांति भांति के भीषण दुखों कष्टों का भार सहन करके जीवन भर रोना पड़ता है। वो नरकों में तो जाएगी, नरक के बाद जब उसको जन्म मिलेगा उसके बाद भी वो स्त्री को जीवन भर कष्ट और रोना पड़ेगा। जो स्त्री व्यभिचार करती है, पर पुरुष का संग करती है, मन से, वाणी से, शरीर से। तो ये थे कुछ नारी के दूषण। अगली बार हम लोग लेंगे नारी के भूषण, मतलब नारी के गुण। वो एक अलग क्लास होगा, उसमें शायद जाएगा अच्छा खासा टाइम। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर पर्सनली पूछना है तो बाद में पर्सनली पूछ सकते हैं। माता जी वो क्या शेयर करना चाहिए? क्या? वो एक पता है, मैंने बोला था एक हुआ था। शेयर कर, मतलब वो, अगर हम उनकी भक्ति को लेके चिंतित है और हम चाहते हैं कि वो भक्ति में प्रगति करे, उस मोटिव से हम उनके साथ शेयर कर अच्छा, आप यहाँ पे अभी पूछ रहे हो यहाँ पे? नहीं, आपने एक बार बोला था ना फेमिनिज्म पर एक लेक्चर हमारा हुआ था, फिर आपने बोला था नेक्स्ट टाइम हाँ जब हमारी क्लास हो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं, चलो। हाँ, नेक्स्ट टाइम करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् जयमिनी महाभारत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा कुदारी भगवान की जय। हरे कृष्णा।